हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन टॉप 20 रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, फिर से हम 20 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आ चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हैं वो इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से ट्रीट करें, और जो हमारे एसएससी जीडी वाले हैं वो स्टैटिक जीके की तरफ से इसको ट्रीट करें, और जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा और आबकारी वाले जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनके लिए तो ये सीरीज इम्पोर्टेंट है ही, खासकर क्योंकि इसमें हमारा जो कलेक्शन है वो एनसीईआरटी का ही अधिकतर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो सीरीज है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र 1972 महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। नरोरा परमाणु संयंत्र हमारा 1991 उत्तर प्रदेश। काकरापारा परमाणु संयंत्र हमारा 1993 गुजरात। और कैगा परमाणु 1998 कर्नाटक। अगर दोस्तों मैं सही आंसर की अगर इसमें बात करूं तो दोस्तों जो हमारा कैगा परमाणु संयंत्र है ये हमारा कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष जो आयोग है हमारा, अगर उसकी स्थापना की बात करें तो आपके पास ऑप्शन हैं 1962, 1969, 1972 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो भारतीय अंतरिक्ष जो आयोग है दोस्तों इसकी स्थापना हमारी 1972 में होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था वह कौन था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल या फिर हसरत मोहानी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति था वो हमारा हसरत मोहानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों WHO की स्थापना कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1951 में। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर जो ये है ये इसका राइट आंसर होगा। हिल्ती मीनारें पर्यटन स्थल किस राज्य में है। अब दोस्तों जो हमारी हिल्ती मीनारें जो पर्यटक स्थल हैं वो भारत के किस राज्य में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारी हिल्ती मीनारें हैं ये पर्यटक स्थल हमारा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्मभूमि किस व्यक्ति का की समाधि स्थल है। तो दोस्तों जो हमारा कर्मभूमि है वो किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर शंकर दयाल शर्मा। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी हैं इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पांडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अच्छा दोस्तों, जो स्टैटिक जीके वाले एसएससी जीडी वाले जो अभ्यर्थी होंगे हमारे उनके पर्पज का एक क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारी पांडवानी है दोस्तों ये किस राज्य की लोक नृत्य है। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार आप लोगों के लिए ऑप्शन है। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है उसे हमारा पांडवानी एक लोक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं अगर इनको सम्मानित करने की बात करेंगे तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास हैं 1989, 1990, 1991 और 1997। तो दोस्तों 1990 में घोषणा होते हैं, 1991 में इनको दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइक्रोसॉफ्ट किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ मैं, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा एक कंप्यूटर की पीढ़ी है ये किस पीढ़ी का अगर देखें तो प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी आपके पास ऑप्शन से है। तो दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में देखने को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विंडोज़ कंट्रोल और पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा देखेंगे क्या नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशन को रन, फॉन्ट्स जोड़ना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉल एप्लीकेशन आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो देखें दोस्तों एप्लीकेशन को रन नहीं किया जाता है इसके विंडोज़ कंट्रोल पैनल से। तो ऑप्शन नंबर जो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दिए गई राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो देखिएगा, मौर्य, नंद, कर्ण और शुंग, नंद, मौर्य, शुंग और कर्ण, नंद, मौर्य, कर्ण और शुंग, और मौर्य, नंद, शुंग और कर्ण। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो नंद, मौर्य, कर्ण, शुंग और कर्ण हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, और इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन से हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत करने वाला जो शासक था वो हमारा मोहम्मद गजनबी था। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बरनी के अनुसार कौन सा शासक राजस्व प्राप्त करने के बाद शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था, या फिर आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था? देखेंगे ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी आपके पास ऑप्शन है। तो बरनी के अनुसार देखा जाए तो वह कौन सा शासक था जिसने राजत्व प्राप्त करने के बाद शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था? तो दोस्तों आपके जो सही आंसर की मैं अगर बात करूंगा तो जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा? तो देखिएगा, V.A. स्मिथ, J.M. सरकार और S.R. शर्मा और L.A. रिवेट आपके पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारे S.R. शर्मा थे इनके द्वारा शाहजहां के जो शासनकाल है उसे मुगल काल का स्वर्णकाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था? तो दोस्तों किसकी दृष्टि यानी कि किसके अनुसार जो हमारा क्रिप्स प्रस्ताव था वह एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था कह रहा है। ऑप्शन आपके पास हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय और इनमें से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे इनके द्वारा जो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया उसको बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक के रूप में जाना गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। राष्ट्रीय नाट्य किस वर्ष हुई यानी कि विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना? जो हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई कह रहा है। तो राष्ट्रीय जो हमारा नाट्य विद्यालय नई दिल्ली है इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया है। 1952, 1954, 1959 और 1987 आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो दोस्तों 1959 में हमारी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है इसकी स्थापना नई दिल्ली में करी जाती है। हमारी 1959 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जोड़ा गया? ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निर्देश, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता आपके पास ऑप्शन से है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जोड़ा जाने वाला जो है अगर उसके सही आंसर की मैं बात करूं तो जो मुफ्त कानूनी सलाह है दोस्तों इसको हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके आधार पर किया जाएगा? देखिएगा, जो राज्य सरकार के जो मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव और विधानसभा। तो अगर सही आंसर की मैं बात करूं दोस्तों तो विधानसभा के द्वारा जो राज्य के मंत्री हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। जिस तरीके से अगर केंद्र में देखें तो संसद के द्वारा किया जाएगा, उसी प्रक्रिया में अगर राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभाओं के द्वारा उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिका का वर्णन का कार्यकाल का उल्लेख है? यानी कि जो संविधान है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिका का कार्यकाल का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर आपके पास हैं 243Q, 243U, 243T और 243V आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों 243 की यू में हमारी नगर पालिका के कार्यकाल का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है?
अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो दोस्तों ये हमारी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, आप सभी लोगों को पता होगा। अच्छा दोस्तों, ये संयुक्त अधिवेशन बुलाई जब जाती है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा करी जाती है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर सही आंसर की मैं बात करूँ तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी टॉप 20 सीरीज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले भी जीएस की आपने 20 सीरीज़ देखी होगी और उससे बेहतर अनुभव लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग हमारे इस सीरीज़ से जुड़ेंगे। दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।